अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और हम आज की वीडियो में सीखेंगे कि हम परफेक्ट से दही बल्ले किस तरह बना सकते हैं, फूले फूले, जिनमें कोई भी गिल्टी ना हो और बहुत ही नरम और मज़ेदार भल्लों की रेसिपी सीखने के लिए आप जो हैं वो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करें। तो आप परफेक्ट सीखेंगे कि किस तरह हम प्रॉपर अच्छे से दही बल्ले बना सकते हैं। देखें कितने प्यारे गोल मटोल फूले फूले से दही बल्ले बने हैं। और इनके अंदर मैंने कोई भी सोडा या बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी ये कितने अच्छे और मज़ेदार से दही बल्ले तैयार हुए हैं। तो दही बल्ले बनाने के लिए 1 कप जो है माश की दाल मैंने भिगो दी थी। 2 से 4 घंटे ये भिगोई रखी है। तो इसके बाद मैंने इसको ग्राइंडर में डाल दिया। ग्राइंडर का जो जग होता है उसके अंदर चॉपर जो भी हो आपके पास आप उसमें डाल सकते हैं। उसमें मैंने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, नमक, सुरख मिर्च और गर्म मसाला। ये चीज़ें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 1 कप में मैंने ये सारी आधी आधी चम्मच डाली हैं। ये मैंने इसके अंदर डाल के थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाला है। आप इतना पानी डालें कि ये अच्छी सी ग्राइंड हो जाए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। और थोड़ा अगर पानी ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, हम इसके अंदर अभी बेसन का इस्तेमाल करेंगे। अच्छी सी ये ग्राइंड हो गई थी। तो मैंने ये ईद के दिन मैंने बनाए थे, तो इनको मैंने निकाल के रात को फ्रिज में रख दिया था और सुबह मैंने दही बल्ले बनाए थे। तो ये रात को मैंने ग्राइंड करके इस छोटे से डब्बे में डाल के रख दी थी। देखें कितनी अच्छी सी ये ग्राइंड हुई हुई है। आप इसका टेक्स्चर देख सकते हैं, बस इसी तरह की आपने भी ग्राइंड करनी है। सुबह फिर मैंने इसको बड़े बाउल में डाला और उसके अंदर 7 से 8 चम्मच बेसन डाला है मैंने इसके अंदर। ये अच्छे बड़े चम्मच भर के मैंने डाला है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने इसको देखना है, देखा मैंने किस तरह इसको फेंटा है। इसको फेंटना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको अच्छा सा फेंटेंगे, उठा कर फेंटेंगे, तो इसके अंदर हवा शामिल होगी। और ये बार बार आप थोड़ी देर के बाद 5-5 मिनट इसको फेंटते रहेंगे। कम से कम 2 से 3 बार आपने ये अमल करना है। 3 से 4 बार फेंट के आप इसको छोड़ देंगे। तो ये देखें, फिर उसके बाद मैंने दही बल्ले बनाए हैं। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि कढ़ाई में कितने ज़बरदस्त ये फूल गए हैं। कोई भी ज़रा भी बेकिंग पाउडर का मैंने इस्तेमाल नहीं किया। वही मसाले जो मैंने रात को दाल में डाले थे, बस उसके अंदर सिर्फ बेसन डाल दिया। और अगर ज़रूरत हो तो पानी आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत और ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, बहुत ज़्यादा पानी डालने से फिर बहुत पतला सा हो जाएगा और फिर अच्छे से दही बल्ले नहीं बनेंगे। आप देखें कितना प्यारा गोल मटोल सा ये दही बल्ला बना है, फूला फूला सा। और इसके अंदर कभी भी कोई गिल्टी नहीं होगी। अगर आप मेरी इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त आपके दही बल्ले बनेंगे और बेकिंग सोडा का आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। एक तो ये दाल डालने की वजह से भी फूल गए हैं, और दूसरा बहुत अच्छी तरह फेंटने की वजह से भी। दही जो बेसन और दाल का मिक्सचर है उसको आपने 3 से 4 बार अच्छी तरह से फेंटना है। फिर मैंने थोड़े थोड़े जो है वो ये दही बल्ले डाल के ऑयल में फ्राई कर लिए। और जब दोनों साइड से ये अच्छे से ब्राउन हो गए हैं तो मैंने इनको निकाल लिया था। फिर ईद वाले दिन सुबह मैंने ये दही बल्ले बनाए थे और बेहद मज़ेदार थे। ये देखें इस तरह का कलर इसका गोल्डन ब्राउन सा हो गया। तो हमने इनका निकाल लिया और ये कितने नरम नरम हैं। सारे दही बल्लों को मैंने एक बार बना लिया। आप इनको बना के फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। देखिए कितने अच्छे प्यारे से। और जब जब अगला मैं एक हिस्सा निकाल के दूसरा डाल रही थी तो दूसरा उससे भी ज़्यादा अच्छा बन रहा था, क्योंकि जितनी देर आप थोड़ी देर बेसन को रख देंगे वो उससे ज़्यादा अच्छे वाले दही बल्ले बनेंगे। अच्छा, मैंने अब एक दूसरे टब में पानी ले लिया है। नॉर्मल पानी है ये, कोई गर्म वगैरह नहीं है। सर्दियाँ हो तो थोड़ा गर्म पानी ले लेना चाहिए, और गर्मियों में वैसे नॉर्मल पानी ले लिया मैंने। और उसके अंदर मैंने इन भल्लों को डाल के 15 से 20 मिनट अच्छा सा भिगो के रख दिया था। अगर फ्रीज़र वाले आप दही बल्ले निकालेंगे तो फिर आपको अच्छा सा ज़रा तेज़ गर्म पानी लेना है और उसके अंदर अच्छा सा आधा पौना घंटा भिगो के रखेंगे, तो तब वो दही बल्ले प्रॉपर बनेंगे। लेकिन मैंने तो उसी वक्त ताज़े बनाए हैं, तो नॉर्मल पानी था, गर्मी भी थी, तो इस वजह से मैंने उनको नॉर्मल पानी में डाला था और फिर हल्का हल्का निचोड़ के इनको मैंने बाहर निकाल लिया। अच्छा, दही बल्ले सारे निचोड़ के डाल लिए हैं। इनको बहुत ज़्यादा नहीं दबाना, इस तरह दबाना, बहुत ज़्यादा दबाने से इनकी शेप ख़राब हो जाएगी। फिर एक टब में मैंने थोड़ी सी ग्रीन चटनी डाली है, जो कि मैंने जिसकी रेसिपी पहले से अपने चैनल पर डाली हुई है, वो मैंने डाली है। और साथ इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला 1 चम्मच, 3 से 4 चम्मच चीनी
और इमली की चटनी डाली है। तो बहुत अच्छे से फिर इसके अंदर दही डाल के बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया है। तो दही बल्ले हमारे तैयार हो गए थे। वो थोड़ी सी वीडियो बीच में से मेरे से स्किप हो गई है, सॉरी। तो फिर इनको मैंने टेबल पे लगा दिया और नाश्ता हमारा जो है वो ईद का तैयार हो गया है। सब ने बड़े अच्छा से मिल के किया। अल्लाह हाफिज़।